नमस्कार, मैं रोहित महाजन। आज एनसीडी की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो एनसीडी की फुल फॉर्म होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। तो आज हम सीखेंगे कि एनसीडी पोर्टल से आप आभा आईडी कैसे लिंक कर सकते हैं। तो अगर आप सीएचओ हैं या एएनएम हैं और एनसीडी ऐप चला रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपने ब्लॉक से उसका मोड चेंज कराना पड़ेगा, ऑफलाइन से ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। उसका ये मतलब होता है कि अगर आपका ब्लॉक से ऑनलाइन मोड हो जाता है तो आपकी ऐप नहीं चलेगी। फिर आप गूगल क्रोम पे या गूगल में सर्च करके एनसीडी लिख के, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस साइट से लॉगिन करके फिर आप इस प्रकार जो है चलाएंगे अपना। तो सबसे पहले आपके ब्लॉक से आपकी आईडी चेंज होगी, उसके बाद आपको जो है अपना आईडी पासवर्ड खुद रीसेट करना पड़ेगा। और जब आपकी ब्लॉक से आईडी चेंज होगी फिर आपने ऐप में लॉगिन नहीं करना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली आपकी डिवाइस आईडी चेंज हो जाती है और वो ऐप में ही बाय डिफ़ॉल्ट चल पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप अपनी आईडी ब्लॉक से ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड पे चेंज करवाते हैं तो उसके बाद आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हम सीखेंगे सबसे पहले ब्लॉक में आपकी आईडी ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे होगी। तो आपने अपनी ब्लॉक वाली या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट वाली आईडी पे लॉगिन कर लेना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, सर्च में जाना है। सर्च में जैसे आएंगे वहाँ पे आपने सर्च में जाने के बाद आपने यूज़र सेलेक्ट करना है। अब ये सिर्फ पहले एक बात का ध्यान रखिए, ये आईडी किसकी चेंज होनी है, सिर्फ एएनएम, एमपीडब्ल्यू या सीएचओ की चेंज होनी है। आशा वर्कर की ऐप ही चलेगी और आशा वर्कर ने ऐप से ही काम करना है। सिर्फ सीएचओ या एएनएम जो है अपनी आईडी से आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं एनसीडी ऐप से, ठीक है। तो सिर्फ सीएचओ और एएनएम की ही ये चेंज करनी है। तो सबसे पहले आपने जो है यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है। तो जैसे हम एक यूज़र नेम की एग्जांपल लेते हैं, तो जब आप यूज़र नेम लिखेंगे उसके आगे अगर सीएचओ की कर रहे हैं आप तो सीएचओ ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो बस उसके बाद आपने सर्च करना है। उसके बाद कुछ ऐसा सिनेरियो आपके पास दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपने राइट हैंड साइड पे आ जाना है। वहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ऑफलाइन और ये पेंसा दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये सिनेरियो दिख रहा होगा, पेंसा दिख रहा होगा, ऑफलाइन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपने जो है पेन पे क्लिक करना है। जैसे आपने पेन पे क्लिक किया है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर यहाँ पे ऑनलाइन पे आपने क्लिक करना है। फिर आपके पास ये ऊपर जिसका कर रहे होंगे ऊपर नाम आईडी आ जाएगी। तो ये पूछेगा कि कंफर्म करने के लिए, तो आप यस कर देंगे। जैसे आपने यस किया फिर यहाँ पे ऑनलाइन आ जाएगा। यस करने के बाद यहाँ ऑनलाइन दिख रहा होगा, फिर आपको सेव भी करना पड़ेगा। सेव कैसे करना है, आपने ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपने सेव करना है। तो जैसे आप सेव पे क्लिक कर देंगे फिर से ये पेन का निशान आपका जो है बना आ जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये काम होगा आपके ब्लॉक से। ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड कर रहे होंगे तो सबसे पहले आपको डिवाइस आईडी भी हटानी पड़ेगी। तो आपने जो है सबसे पहले डिवाइस आईडी हटानी है। इस पेन पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। पेन पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये एडिट हो जाएगा और कुछ ऐसे करके जो है डिवाइस आईडी दिखती है। तो आपने डिवाइस आईडी यहाँ से पूरी हटा देनी है, ठीक है। डिवाइस आईडी हटा के यहाँ पे ऑनलाइन मोड करके, डिवाइस आईडी हटा के यहाँ पे ऑनलाइन मोड करके फिर आपने जो है ये आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक किया तो ये सेव हो चुका है। तो बस अब आपका ये सेव हो चुका है। अब तो ये ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ये काम होगा तो आपने ब्लॉक पे ये अपना काम करवा के उसके बाद अब काम शुरू होता है सीएचओ का या एएनएम का। उन्होंने अपना आईडी पासवर्ड रीसेट करना है। वो कैसे करेंगे हम बताते हैं अभी। बड़े ध्यान रखिए, जब ये काम आपका ब्लॉक से हो रहा होगा उस टाइम में आपने जो है अपनी ऐप लॉगिन नहीं करनी है, ठीक है। तो ये काम जब आपने कन्फर्मेशन ले लेनी है ब्लॉक से कि ये काम आपका हो चुका है, उसके बाद आपने गूगल में जाना है। तो अब काम शुरू होता है सीएचओ का या एएनएम का। उन्होंने गूगल में जाके एनसीडी लिखना है, ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो खुल जाएगा। तो सबसे पहले अपने एनसीडी पे क्लिक कर देना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो ऐसे जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक कर दिया तो अब कुछ ऐसा सिनेरियो आपके पास खुल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने 3 बिंदियों में क्लिक करके सेट टू डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना है। इससे क्या कंप्यूटर का वर्जन जो है खुल जाता है, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने अपनी आईडी डालनी है। तो जब भी सीएचओ अपनी आईडी डालेंगी तो सबसे पहले 102 और ये माइनस का निशान लाना है, ठीक है। 102 माइनस, उसके बाद उनकी जो भी आईडी है स्मॉल में सीएचओ है ना, और साथ में जो आईडी दी होगी वो आपने जो है डालनी है। पूरी आईडी डालने के बाद आपने अपना पासवर्ड रीसेट कर और उसके बाद सबसे नीचे आपके पास शो करेगा रीसेट पासवर्ड, ठीक है। तो आपने रीसेट पासवर्ड पे जो है
क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन के नीचे होगा रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन। तो अब आपको दिख रहा होगा रीसेट पासवर्ड के ऑप्शन। तो आपने सबसे पहले रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने आईडी डाल देनी है अपनी यूज़र नेम में। रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यूज़र आईडी में याद रखिएगा 102-CH और उसकी आईडी डालनी है। फिर न्यू पासवर्ड में भी वैसे ही अपना नाम का पहला अक्षर बड़ा @123। कन्फर्म में भी वैसे ही अपने नाम का पहला अक्षर बड़ा @123 और अपना मोबाइल नंबर डालना है जो आपका रजिस्टर है, और ये अपने कैप्चा कोड डालना है, ठीक है। फिर नीचे जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको एक OTP आएगा, और वो OTP जब आपको आ जाएगा तो आपका पासवर्ड जो है रीसेट हो जाएगा। फिर आपने ऐप पे लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि अब होगा ही नहीं, क्योंकि आपने जो अपना यूज़र ऑनलाइन कर लिया है। इसका मतलब ये होता है कि अब आप गूगल क्रोम पे या अपने कंप्यूटर पे भी लॉगिन कर सकते हैं और मोबाइल पे भी लॉगिन कर सकते हैं। सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कंप्यूटर मिले हुए हैं, तो आप कंप्यूटर पे जो है गूगल में जाके NCD लिख के यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आसानी से जो है अपनी NCD की स्क्रीनिंग कर सकते हैं और NCD से आभा आईडी जो है लिंक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका खुलेगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से OTP आएगा। उसके बाद आपने लॉगिन करना है, अपना आईडी डालना है, पासवर्ड जो आपने रीसेट किया वही डालना है। अब CHO जब लॉगिन करेंगी तो आईडी उन्होंने 102-CHO स्मॉल में और पूरी अपनी आईडी लिखनी है। तो 102- जरूर लगाना है और अपना पासवर्ड डालना है और कैप्चा डालना है। जैसे हम ये एग्जांपल ले लेते हैं, 105 हमने ले ली -CH और 001 हमने डाल दिया। तो इस प्रकार से आपने CHO ने लॉगिन करना है। तो जैसे आप लॉगिन करोगे अब आपको ये सिनेरियो दिखेगा, इसमें लिखा आएगा स्कैन आभा। अब आपने जो है सर्च करना है जहाँ से आप स्क्रीनिंग करते हैं, तो ये आपको सिनेरियो वहाँ दिखता है। फिर आपने यहाँ पे आभा नंबर पे जो है क्लिक करना है। अब देखिए अगर किसी का आभा आईडी जो है लिंक है तो ये नहीं आएगा आपको, ये जो लिखा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये चीज़ नहीं आएगी। अगर किसी का आभा आईडी लिंक नहीं है तभी ये जो है बनाएगा। जब आप स्क्रीन करते हैं पर्सन का नेम आ जाएगा, ठीक है। उसके नीचे अगर ये बना रहा है इसका मतलब आपको बंदा वो लिंक करना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो ऑलरेडी लिंक है। फिर आपने वहाँ पे क्लिक करना है और ये ऑप्शन आपको आ जाएगी। तो अब आपने जो है NCD ऐप से ही आभा आईडी जो है क्रिएट करनी है। तो आपने अब यस पे क्लिक करना है। तो उसके बाद जो है उनकी सारी डिटेल आपके पास ऑटोमेटिकली भरी हुई आएगी। तो आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद सारी डिटेल भरी हुई आएगी, आपने आई एग्री पे क्लिक करना है। जितनी भी आपको टिक्के दिख रही हैं अनटिक थी, हमने सभी को टिक कर दिया है और सबमिट पे क्लिक कर दिया है। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो OTP आएगा, जो कि जिस बंदे का मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पे जाएगा, ठीक है। तो आधार से जो लिंक होगा उस नंबर पे जाएगा। OTP फिर आपने डालना है, तो बंदे का जो है आभा आईडी बन जाएगा। तो ये था सारा प्रोसेस। तो आपको समझ आ गया। सबसे पहले आपने ब्लॉक में सबसे पहले जो है आपके आईडी जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन होगी, ठीक है, ब्लॉक हेडक्वार्टर से। और उसके बाद वो कैसे होगी, जो आपकी डिवाइस आईडी है वो आपने हटानी है, ठीक है। ब्लॉक हेडक्वार्टर में जो भी कार्यरत हैं उन्होंने डिवाइस आईडी हटानी है और उसके बाद ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे क्लिक करके सेव कर देना है। फिर उसके बाद कार्य है CHO या ANM का, उन्होंने गूगल पे NCD लिखना है और राइट हैंड साइड पे 3 बिंदियों पे क्लिक करके सेट टू डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना है। उससे क्या होता है कि आपको कोई परेशानी नहीं आती, हर चीज़ खुलती है। फिर उसके बाद अपने सबसे पहले रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, वहाँ पे अपनी आईडी डालनी है। आईडी में 102-CHO स्मॉल में और आईडी अपनी पूरी लिखनी है, ठीक है। और जब भी आप अब लॉगिन, उसके बाद आपने जो है पहला अक्षर कैप्स, अपना नाम @123 करके अपना आईडी पासवर्ड जो है रीसेट कर लेना है। आपको OTP जाएगा। रीसेट करने के बाद आपने जो है जब भी लॉगिन करेंगे गूगल में NCD लिख के ही लॉगिन करना है। ऐप अब आपकी नहीं चलेगी। तो अब आपने क्या है लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है जब भी लॉगिन करेंगे तो अपनी आईडी 102-CHO स्मॉल करके ही लॉगिन करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस है। अब जो है NCD ऐप से आपने लॉगिन नहीं करना है, गूगल क्रोम से आप या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर से आप लॉगिन कर सकते हैं। गूगल में जाके वहीं से लॉगिन करके अब आपने NCD के थ्रू ही आभा आईडी जनरेट करनी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा किस प्रकार जो है NCD से हमने आभा आईडी जनरेट करनी है और किस प्रकार अपने जो है NCD का आईडी पासवर्ड रीसेट करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। जितने भी आपके यूज़र हैं जो NCD का यूज़ करते हैं उनके साथ वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।